हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन का कंप्यूटर जगत बुक का अध्याय 13। अध्याय 13 है इंटरनेट तथा इसकी सेवाएं। अध्याय 13 क्या है? इंटरनेट तथा इसकी सेवाएं। अब क्या क्या देखते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल वर्क नेटवर्क है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसे वर्ष 1950 में बिन्ट कर्फ ने शुरू किया था। जिसे कौन शुरू किया था? बिन्ट कर्फ ने। उन्होंने उन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है। उन्हें क्या कहता है? इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें लाखों निजी व सार्वजनिक, लोकल से ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? लाखों निजी मतलब पर्सनल, सार्वजनिक, लोकल से ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। समानतः नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़कर बनाया गया। नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इंटरनेट पे उपलब्ध डाटा इंटरनेट पे उपलब्ध डाटा प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रोटोकॉल के द्वारा। टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल द्वारा एक फाइल को कई छोटे छोटे भागों में सर्वर द्वारा बांटा जाता है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के द्वारा क्या होता है? फाइल को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? पैकेट्स कहते हैं। इंटरनेट पे सभी कंप्यूटर आपस में इसी प्रोटोकॉल का प्रयोग करके वार्तालाप करते हैं। इंटरनेट पे जो सभी कंप्यूटर क्या करते हैं? इसी प्रोटोकॉल का प्रयोग करके वार्तालाप करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से लाखों व्यक्तियों, सूचनाओं, विचार, ध्वनि, वीडियो क्लिप आदि को कंप्यूटर के द्वारा पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा क्या होता है कि लाखों व्यक्ति की सूचनाएं, विचार, ध्वनि, वीडियो क्लिप्स आदि को कंप्यूटर द्वारा पूरी दुनिया में एक दूसरे को शेयर करते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनेट का इतिहास। अब हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट का इतिहास। वर्ष 1969 में वर्ष 1969 में लॉस एंजल्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया तथा यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा ARPANET की शुरुआत के लिए रूप में जुड़ी हुई थी। शुरुआत के रूप में जुड़ी थी। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य विभिन्न विश्वविद्यालय तथा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कंप्यूटर को आपस में जोड़ना था। इसका लक्ष्य क्या था कि जो भी विभिन्न विश्वविद्यालय थे और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय था, उसके कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। यह दुनिया का पहला पॉकेट स्विचिंग नेटवर्क था। ये क्या था? दुनिया का पहला पॉकेट स्विचिंग नेटवर्क था। 1980 के दशक के मध्य एक संघीय एजेंसी, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, ने एक नया उच्च क्षमता वाला नेटवर्क बनाया। 1980 के दशक में क्या हुआ कि मध्य एक और संघीय एजेंसी, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, ने एक उच्च क्षमता वाला नेटवर्क एनएस नेट बनाया, जो ARPANET से अधिक सक्षम था। जो क्या था? ARPANET से अधिक सक्षम था। एनएसएफ नेट में केवल यही कमी थी एनएसएफ नेट में क्या थी? केवल यही कमी थी कि यह अपने नेटवर्क पर केवल शैक्षणिक अनुसंधान की ही अनुमति देता था। क्या कहता था? केवल शैक्षणिक अनुसंधान की ही अनुमति देता था। किसी भी प्रकार की निजी व्यापार की अनुमति नहीं देता। किसी प्रकार क्या था? कि निजी व्यापार की अनुमति नहीं देता था। इसी कारण निजी संगठनों तथा लोगों ने अपना स्वयं नेटवर्क के निर्माण करना शुरू कर दिया। इसके बाद में ARPANET तथा SF नेट से जुड़कर इंटरनेट का निर्माण हुआ। जिससे क्या हुआ? ARPANET और SF नेट से जुड़कर इंटरनेट का निर्माण हुआ। इंटरनेट के लाभ: दूसरे व्यक्ति से आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति देता था। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने व पेपर आदि की बचत होती है। यह कंपनियों की कीमती संसाधन, जिस पे वे व्यापार का विज्ञापन लेन देन भी कर सकते हैं। यह एक जानकारी की कई बार एक्सेस करने, पुनः सर्च करने में कम समय लगता है। अब हम देखते हैं इंटरनेट की हानि। इंटरनेट की क्या क्या हानि है? कंप्यूटर में वायरस के लिए इंटरनेट सर्वाधिक उत्तरदायी है। कंप्यूटर में जो वायरस के लिए इंटरनेट क्या है? सर्वाधिक उत्तरदायी है। इंटरनेट पर भेजे गए संदेशों को आसानी से चुराया जा सकता है। इंटरनेट पे बहुत सी जानकारियाँ
जांची नहीं जाती है, जो गलत या असंगत भी हो सकती है। अनैच्छिक तथा अनुचित डॉक्यूमेंट तत्व कभी-कभी गलत लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। साइबर फ्रॉड के डेबिट कार्ड की समस्त जानकारियां को चुराकर उसे गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन, बैंडविड्थ व कीमत, इन दोनों घटकों के आधार पर कौन से इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग में लाना है या सर्वप्रथम निश्चित किया जाता है। बैंडविड्थ व कीमत, इन दोनों घटकों के आधार पर इंटरनेट के कनेक्शन में जो उपयोग में लाना जाता है उसकी जो कीमत है वो के अनुसार किया जाता है। इंटरनेट की गति बैंडविड्थ पर निर्भर करती है। इंटरनेट एक्सेस के लिए कुछ इंटरनेट कनेक्शन निम्न प्रकार हैं। जो इंटरनेट एक्सेस के लिए जो कनेक्शन है निम्न प्रकार हैं। पहला है डायल अप कनेक्शन। डायल अप पूर्व व्यवस्थित टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट के जुड़े एक माध्यम था। तो जो डायल अप था क्या था, जो पहले जो टेलीफोन लाइन थे उसकी सहायता से जो इंटरनेट से जुड़ते थे उसका माध्यम है। जब भी उपयोगकर्ता डायल अप कनेक्शन को चलाता था तो पहले मॉडेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फ़ोन नंबर डायल करता था, जिससे डायल अप कॉल को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। फिर आईएसपी कनेक्शन स्थापित करता था, जिसमें समान रूप से 10 सेकंड लगते थे। समानता शब्द आईएसपी उन कंपनियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती थी। इसकी हस्तांतरण गति 56 केबीपीएस प्रति सेकंड है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए समान रूप से होता है। यह इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता को डायल अप कनेक्शन से तीव्र गति पर इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। इसकी हस्तांतरण गति 256 केबीट है। ब्रॉडबैंड में विभिन्न प्रकार की हाई स्पीड संचारण तकनीक भी शामिल है, जो निम्न प्रकार है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल, यह लोकप्रिय ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ये क्या लोकप्रिय ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिसे इंटरनेट एक्सेस डिजिटल डाटा को लोकल टेलीफोन तारों से द्वारा संचालित किया जाता है। यह डायल अप सेवा की तरह किंतु उससे अधिक तेज गति से कार्य करता था। इसके लिए डीएसएल मॉडेम की आवश्यकता होती थी, जिसे टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। इसकी हस्तांतरण गति 256 केबीट है। केबल मॉडेम, इसके अंतर्गत केबल ऑपरेटर्स कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट इत्यादि की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इसकी ट्रांसमिट गति 1.5 एमबीपीएस या इससे अधिक हो सकती है। ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन बीपीएल, निम्न तथा मध्य वोल्ट के इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सर्विस को ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन कहते हैं। इसकी हस्तांतरण गति 3 एमबीपीएस तक होती है। यह उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां पर पावर लाइन के अतिरिक्त कोई और माध्यम उपलब्ध नहीं होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र आदि। वायरलेस कनेक्शंस, वायरलेस ब्रॉडबैंड ग्राहकों के स्थान और सर्विस प्रोवाइडर के बीच रेडियो लिंक का प्रयोग करके घर या व्यापार आदि को इंटरनेट से जोड़ता है। वायरलेस ब्रॉडबैंड स्थिर या गतिशील होता है। इसे केबल या मॉडेम आदि की आवश्यकता नहीं होती है। व इसका प्रयोग हम किसी भी क्षेत्र में जहां डीएसएल व केबल इत्यादि नहीं पहुंच सकते हैं। इंटरनेट को हम निम्न तरीके से वायरलेसली जोड़ सकते हैं। वायरलेसली डिफिनिटी या वाईफाई, यह एक विश्वव्यापी वायरलेस तकनीक है जिसमें रेडियो आवृत्तियों को डाटा ट्रांसफर करने में प्रयोग किया जाता है। वाईफाई केबल या तारों के बिना ही उच्च गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। इसका प्रयोग हम रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, होटल, एयरपोर्ट और सिटी पार्कों आदि में कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड इंटरनेट ऑपरेटिव फॉर माइक्रो एसेस सिस्टम तथा इंटरप्रोजल ग्राहकों को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह बाईमैक्स तकनीक पर आधारित है। बाईमैक्स मुख्यतः बहुत दूरी या ज़्यादा उपयोगकर्ता के लिए वाईफाई की भांति है, किंतु इसमें ज़्यादा गति से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। बाईमैक्स को बाईमैक्स
फॉर्म बनाया गया था, जिसे स्थापना जून 2001 में हुई थी। मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज। मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज ब्रॉडबैंड सेवाएं मोबाइल व टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर से उपलब्ध है। ब्रॉडबैंड सेवाएं क्या हैं? मोबाइल और सर्विस प्रोवाइडर से उपलब्ध हैं। इस प्रकार की सेवाएं समान रूप से मोबाइल ग्राहकों के लिए उचित होते थे। इससे प्राप्त होने वाली गति बहुत कम होती है। इंट्रानेट। इंटरनेट क्या है? यह एक संगठन के अंतर्गत निजी कंप्यूटर नेटवर्क के समूह इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट साझा करने की क्षमता तथा संगठन के कर्मचारियों को समग्र ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए नेटवर्क प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बीच संचार की सुविधा को आसान करता है। एक्सट्रानेट। एक्सट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो सुरक्षित ग्राहकों या अन्य के साथ व्यापार की जानकारी साझा करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी तथा सार्वजनिक दूर प्रणाली का उपयोग करता है। इंटरकनेक्टिविटी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट जो डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है। कुछ प्रोटोकॉल निम्न प्रकार के हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कनेक्टिविटी, जिसमें डाटा के फॉर्मेटिंग, एड्रेसिंग, संचारण के रूट्स और इसे प्राप्त करने की विधि इत्यादि सम्मिलित है, प्रदान करता है। TCP/IP का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है। TCP यह संदेश को प्रेषक के पास ही पैकेट के एक सेट में बदल देता है, जिससे प्राप्तकर्ता के पास पुनः इकट्ठा कर संदेश को वापस प्राप्त कर लिया जाता है। इसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। आईपी इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर का एक अन्य आईपी एड्रेस होता है। यह विभिन्न कंप्यूटर को नेटवर्क स्थापित करके आपस में संचार करने की अनुमति प्रदान करता है। आईपी एड्रेस का फॉर्मेट 32 बिट का होता है। आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है? 32 बिट का। एक आईपी एड्रेस में 4 नंबर होते हैं। प्रत्येक नंबर में 1 से 3 अंक होते हैं। प्रत्येक नंबर या अंकों के समूह को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। प्रत्येक 4 नंबर 0 से 225 के बीच हो सकता है। उदाहरण के लिए 193.167.13.1 फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर से फाइलों को विभिन्न वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं या वेबसाइट से अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। FTP सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं फाइलजिला, कल्सबालेंस, GFT, क्रोनाक्यूसर इत्यादि। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP इस बात को सुनिश्चित करता है कि संदेश को जिस प्रकार के फॉर्मेट पर संचारित किया गया है वह विभिन्न कमांडों के रिस्पांस में वेब सर्वर तथा ब्राउज़र क्या कार्य करेगा। HTTP एक इंस्टेंस प्रोटोकॉल है क्योंकि इसमें प्रत्येक दिशा निर्देश स्वतंत्र होकर क्रियान्वित होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, इसका प्रयोग वेब पेज को डिजाइन बनाने में होता है। मार्कअप लैंग्वेज मार्कअप टैग एक सेट होता है जो ब्राउज़र को यह बताता है कि वेब पेज पर शब्द, इमेज इत्यादि का उपयोगकर्ता के किस प्रकार प्रदर्शित करना है। टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटेक्शन वैध है। यूजर नेम तथा पासवर्ड को प्रविष्ट करने पर शुरुआत हो सकता है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसमें वर्चुअली कनेक्शन का इस्तेमाल करके द्विदिशीय टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को लोकल एरिया नेटवर्क प्रदान किया जाता है। यूजर नेट प्रोटोकॉल, इसके अंतर्गत कोई केंद्रीय सर्वर या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। इस सेवा के अंतर्गत इंटरनेट उपयोगकर्ता का एक समूह किसी भी विशेष विषय या अपने विचार, सलाह आदि का आपस में
आदान प्रदान कर सकता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यह एक डायल अप अकाउंट है जिसमें कंप्यूटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है। इस आकार के कनेक्शन में मॉडेम की आवश्यकता होती है जिसमें डाटा को 9600 बीट प्रति सेकंड से भेजा जाता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वेब ब्राउज़र मोबाइल डिवाइस में प्रयोग होने वाले वेब ब्राउज़र हैं। यह प्रोटोकॉल वेब ब्राउज़र की सेवाएं प्रदान करता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह आईपी नेटवर्क पर ध्वनि संचरण का वितरण करने में प्रयोग होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यह एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग टीसीपी आईपी कनेक्शन पर लोकल ईमेल सॉफ्टवेयर क्लाइंट आदि द्वारा रिमोट मेल सर्वर आदि से मेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट से संबंधित पद, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब एक सिंगल इंटरफेस पर कई इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एक्सेस करने के लिए हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया का समर्थन करने वाला एक इंटरनेट सर्विस है। यह वेब या www भी कहा जाता है। यह 13 मार्च 1989 को टिम बर्नर्ली द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वेब पेज, वेब बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट व वेब पेजों का संग्रह है। यह डॉक्यूमेंट्स HTML में लिखे जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट कहाँ लिखे जाते हैं? HTML में। वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक तथा डायनामिक। स्टैटिक वेब पेज हर एक्सेस करने पर एक ही अकाउंट कंटेंट दिखाता है। डायनामिक वेब पेज में कंटेंट हर बार बदल जाता सकते हैं। बुकमार्क, वेब पेज का लिंक है जो उसके महत्वपूर्ण सूचनाएं भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करता है। यह आपके फेवरेट फोल्डर में ऐड सकता है। वेबसाइट, एक वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। जैसे http://iet.org इत्यादि। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को ढूंढने प्रदर्शित करने में होता है। विंडोज कीबोर्ड पर F11 के अधिकांश ब्राउज़र में पूर्ण स्क्रीन मोड में सेट हो जाती है। प्रायः दो प्रकार के होते हैं। टेक्स्ट वेब ब्राउज़र, इस वेब ब्राउज़र में टेक्स्ट आधारित सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे लिनक्स जो केवल टेक्स्ट मोड में इंटरनेट को एक्सेस प्रदान करता है। ग्राफिकल ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, यह टेक्स्ट तथा ग्राफिक सूचनाएं दोनों को सपोर्ट करता है। जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र NCSA मोजैक था। कुकीज एक छोटा संदेश है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र को दिया जाता है। वेब संदेश को हार्ड ड्राइव की टेक्स्ट फाइल में संग्रहित करता है। वेब सर्वर, यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो HTML पेजों या फाइलों की जरूरतों को पूरा करता है। वेब क्लाइंट उपयोगकर्ता से संबंधित रिक्वेस्टेड प्रोग्राम है। प्रत्येक वेब सर्वर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है उसका एक अद्वितीय एड्रेस है जिसे IP एड्रेस भी कहते हैं। जैसे अपाचे HTTP सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर इत्यादि। वेब एड्रेस तथा URL, इंटरनेट पे वेब एड्रेस किसी विशेष वेब पेज की लोकेशन को पहचानता है। वेब एड्रेस को URL भी कहते हैं। वेब एड्रेस को क्या कहते हैं? URL भी कहते हैं। URL इंटरनेट से जुड़े होस्ट कंप्यूटर पर फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाता है। टिम बर्नर्ली ने वर्ष 1991 में पहला URL बनाया था जो वर्ल्ड वाइड वेब हाइपरलिंक को प्रकाशित करने में इस्तेमाल होता था। जैसे http www.google.com services.index.html। http प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है। www वर्ल्ड वाइड वेब, google.com डोमेन नेम, सर्विसेज डायरेक्टरी, index.html वेब पेज। डोमेन नेम, डोमेन नेटवर्क संसाधनों का एक समूह है जिसे उपयोगकर्ताओं के समूह को साइन किया जाता है। डोमेन नेम इंटरनेट पर जुड़े हुए हैं कंप्यूटर को पहचान व लोकेट करने में काम आता है।
डोमेन नेम सदैव अद्वितीय होना चाहिए। डोमेन नेम क्या होता है? सदैव अद्वितीय होना चाहिए। इसमें हमेशा .com द्वारा अलग किए गए 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं, जैसे google.com, yahoo.com इत्यादि। डोमेन संगठन तथा देश के प्रकार द्वारा व्यवस्थित किए गए जाते हैं। डोमेन नेम में अंतिम भाग संगठन या देश के प्रकार के अंकित होते हैं। सामान्यतः यदि डोमेन नेम के अंतिम भाग में 3 अक्षर है तो वह संगठन को दर्शाता है, और 2 अक्षर है तो वह देश को दर्शाता है। संगठन के कुछ डोमेन नेम हैं, जैसे .info सूचना संगठन, .com वाणिज्य संगठन, .gov सरकारी संगठन, .edu शैक्षणिक संगठन, .mil सैन्य संगठन, .net नेटवर्क संसाधन, .org गैर लाभकारी संसाधन। देश के लिए कुछ प्रमुख डोमेन नेम: .in भारत, .au ऑस्ट्रेलिया, .fr फ्रांस, .nz न्यूजीलैंड, .uk यूनाइटेड किंगडम। डोमेन नेम सिस्टम: यह डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में अनुवादित करता है। सर्वर को पहचानने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग होता है। सर्वर की एड्रेसिंग नंबर पर आधारित होती है। ब्लॉग्स: यह एक वेब पेज या वेबसाइट होती है जिस पर किसी व्यक्ति विशेष की राय, सलाह, दूसरी साइटों के लिंक नियमित रूप से रिकॉर्ड होते हैं। किसी भी समान ब्लॉग में टेक्स्ट, इमेज व अन्य ब्लॉग, वेब पेज या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित मीडिया के लिंक होते हैं। इसमें मुख्य रूप से टेक्सटुअल, कलात्मक, इमेज, फोटो, वीडियो, संगीत इत्यादि सम्मिलित है। न्यूज ग्रुप: यह एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप होता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम तथा चैट सेशन के द्वारा बातचीत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह एक न्यूज ग्रुप नेट के माध्यम से सुलभ एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है जो विशेष विषय की चर्चा के लिए समर्पित है। सर्च इंजन इंटरनेट पे किसी भी विषय के बारे में संबंधित जानकारियों के लिए प्रयोग होता है। यह एक प्रकार की ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें सर्च बार में किसी भी टॉपिक को लिखते हैं जिससे संबंधित सभी जानकारियां प्रदर्शित हो जाती है। गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करने गूगलिंग कहलाता है। इसमें से कुछ निम्नलिखित है: गूगल, http://www.google.com, Yahoo को yahoo.com, AltaVista, altaVista.com, Hotboot, Lycos, Excite। इंटरनेट की सेवाएं: इंटरनेट से उपयोगकर्ता कई प्रकार की सेवाएं का लाभ उठा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, मल्टीमीडिया डिस्प्ले, शॉपिंग, रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग इत्यादि। इनमें से कुछ निम्नलिखित है, जैसे चैटिंग: यह बड़े स्तर पर उपयोग होने वाली टेक्स्ट आधारित संचार है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता इमेज, वीडियो, ऑडियो आदि भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे स्काइप, याहू मैसेंजर इत्यादि। ईमेल के माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदेश भेज सकता है तथा प्राप्त भी कर सकता है। ईमेल को भेजने के लिए किसी भी उपयोगकर्ता का ईमेल आईडी होना आवश्यक है, जो विश्व भर में ईमेल सर्विस प्रोवाइडर अद्वितीय है। ये ईमेल में SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के विकल्प भी उपलब्ध हैं। ईमेल एड्रेस छोटे अक्षरों के रूप में होता है। ईमेल एड्रेस 2 भागों में होता है जो प्रतीक @ द्वारा अलग होता है। पहला भाग यूजर नेम तथा दूसरा भाग डोमेन नेम होता है, जैसे arihantbooks@gmail.com। यहाँ पे arihantbook यूजर नेम तथा gmail.com डोमेन नेम है। वेब मेल इंटरफेस के ईमेल क्लाइंट के अतिरिक्त वेब ब्राउज़र से ईमेल भेजने या प्राप्त करने का तरीका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: इसके माध्यम से कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह के साथ दूर होते हुए भी अपने आमने सामने रहकर वार्तालाप कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशन में उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। वह इसके साथ एक कैमरे व एक माइक्रोफोन, एक वीडियो स्क्रीन तथा एक साउंड सिस्टम की भी जरूरत होती है, जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग वीडियो, मीटिंग इत्यादि। कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप निम्नलिखित हैं:
पहला जूम, यह एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो सितंबर 2012 में जूम वीडियो कम्युनिकेशन द्वारा डेवलप हुआ है। यह विंडोज, मैक ओएस, आईओएस, एंड्रॉयड, क्रोम ओएस तथा लाइनक्स के साथ संगत है, कंपेटेबल है। यह प्लेटफॉर्म एक बार में 100 प्रतिभागियों तक 40 मिनट तक सीमा के वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। अधिक फीचर के साथ बड़े या लंबे कॉन्फ्रेंस के लिए सदस्यता शुल्क उपलब्ध है, जिसकी लागत $15 से $20 प्रति माह है। कुछ प्लान 30 घंटे तक चलने वाली मीटिंग के लिए 1000 तक समवर्ती प्रतिभागियों का समर्थन करती है। जूम सुरक्षा सुविधा में पासवर्ड प्रोटेक्शन, मीटिंग यूजर ऑथेंटिकेशन, वेटिंग रूम लॉक मीटिंग आदि शामिल है। गूगल मीट, यह 2017 में गूगल द्वारा डेवलप किया गया कम्युनिकेशन सेवा है। यह एंड्रॉयड, आईओएस तथा वेब प्लेटफॉर्म पर चल सकती है। यह प्लेटफॉर्म 60 मिनट तक समय सीमा के लिए 100 प्रतिभागियों तक निःशुल्क सेवा प्रदान कर सकती है। इसके पास एक विशेष समय पर स्क्रीन पे 16 व्यक्ति हो सकते हैं। सदस्यता शुल्क पेड वर्जन के लिए इसकी लागत $6 से $12 प्रति माह के मध्य हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट टीम, यह एक प्रोप्राइटरी बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो 2017 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप हुआ था। यह सीमित संख्या में मीटिंग शेड्यूल करता है और सीमित समय के लिए 24 घंटे तक मीटिंग करता है। यह विंडोज, मैक ओएस, आईओएस तथा एंड्रॉयड के साथ संगत है, जो 53 भाषाओं तथा 181 मार्केट में उपलब्ध है। स्काइप, यह एक प्रोप्राइटरी टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन है जो अगस्त 2003 में स्काइप टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप हुआ था। यह एक विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉयड आईओएस पे कंपेटेबल है। स्काइप एक विकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंस पर 50 प्रतिभागियों तक समर्थन करता है, जो निःशुल्क उपलब्ध होता है। यदि आप 50 से अधिक व्यक्तियों के साथ कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, इसका पेड सब्सक्रिप्शन खरीदने की आवश्यकता होगी। मीटिंग में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या 250 तक निर्धारित की गई है। ई लर्निंग, इसके अंतर्गत कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, इंटरनेट आदि प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा इत्यादि सम्मिलित है, जिसमें उपयोगकर्ता को किसी विषय पर आधारित जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किया जाता है। इस जानकारी को वह किसी भी आउटपुट पर देखकर स्वयं को प्रशिक्षित कर सकता है, जैसे अनअकैडमी, ट्यूटोरियल पॉइंट इत्यादि। ई बैंकिंग, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं भी अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है। यह एक स्वचालित प्रणाली का स्वच्छ उदाहरण है, जिसमें उपयोगकर्ता की गतिविधियों, पूंजी निकालने, ट्रांसफर करने, मोबाइल रिचार्ज आदि करने के साथ उसका बैंक अकाउंट मैनेज होता है। ई बैंकिंग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इंटरनेट की सहायता की जा सकती है। इसके मुख्य व व्यवहारिक उदाहरण हैं बिल पेमेंट सेवा, फंड ट्रांसफर, रेलवे रिजर्वेशन, शॉपिंग इत्यादि। ई शॉपिंग, इसमें ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कोई भी सामान जैसे किताब, कपड़े, घरेलू सामान, खिलौने, हार्डवेयर छोटे अधिक खरीद सकते हैं। इसमें खरीदे गए सामान की कीमत चुकाने के लिए कैश ऑन डिलीवरी, ई बुकिंग, कंप्यूटर पर ही वेबसाइट से भुगतान का प्रयोग कर सकते हैं या विश्व भर में कहीं भी किया जा सकती है, जैसे नापतोल, फ्लिपकार्ट, एवी, होम शॉपिंग इत्यादि। ई रिजर्वेशन, किसी भी वेबसाइट पर किसी भी वस्तु या सेवा के लिए स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित करने के लिए प्रयुक्त होती है। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता को टिकट काउंटर पर खड़ा रहकर प्रतिशत करने की नहीं होती, जैसे रेलवे स्टेशन में, एयरवेज में टिकट बुकिंग, में होटल रूम्स इत्यादि बुकिंग। सोशल नेटवर्किंग, यह एक ऐसी वेबसाइट है जो समान रुचियों वाले लोगों को एक साथ सूचना, ईमेल और वीडियो साझा करने के लिए अनुमति देती है। यह इंटरनेट के माध्यम से बना हुआ सोशल नेटवर्क कुछ विशेष व्यक्ति या अन्य असंबंधित व्यक्तियों का समूह होता है। इसके माध्यम से उस सोशल नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क रख सकता है। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस प्रकार के फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस आदि कुछ समय सोशल नेटवर्किंग साइट में विकसित है। लिंक्डइन, इसकी स्थापना 2002 में रेड हॉफमैन द्वारा की गई थी। लिंक्डइन अमेरिकी साइट है जो व्यापार और रोजगार और सेवाएं प्रदान करती है। फेसबुक,
यह दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो फरवरी 2004 में लॉन्च हुई थी। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग और उनके मित्रों ने की थी। इसमें यूजर अपना प्रोफाइल बनाकर मित्रों को जोड़ सकता है, संदेश का आदान प्रदान कर सकता है, समान रुचि के ग्रुप बना सकते हैं। ट्विटर, इसकी स्थापना 2006 में मैक डेजली, नूर ग्लास और बीटस्टोन और इस अविलियन के द्वारा की गई थी। यह एक अमेरिकी कंपनी है जो सोशल नेटवर्किंग सेवाएं प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह ट्विटर ऑनलाइन संचार को प्रदान करता है। यह सोशल नेटवर्किंग साइट के उपयोगकर्ता केवल 280 शब्दों में संदेश को संप्रेषण कर सकते हैं, जिसे ट्वीट कहते हैं। इंस्टाग्राम, यह एक फ्री ऑनलाइन फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है। यह सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जिसमें 2012 में फेसबुक द्वारा अर्जित किया गया था, इसे आईजी या इंस्टा के रूप में भी जाना जाता है। इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता को मोबाइल ऐप के माध्यम से इमेज, वीडियो को एडिट करने, अपलोड करने की अनुमति देता है। ई कॉमर्स, इसके अंतर्गत सामान का लेन-देन, व्यापारिक संबंधों को बनाए रखना व व्यापारिक जानकारी को शेयर करने आदि में सम्मिलित है। इससे धनराशि का लेन-देन इत्यादि भी सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में यह इंटरनेट से संबंधित व्यापार है। एम कॉमर्स, यह किसी भी वस्तु या सामान को वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से खरीदने या बेचने के लिए प्रयोग करता है। इसमें वायरलेस उपकरण जैसे मोबाइल, टैबलेट का प्रयोग होता है। संक्षेप में जो कार्य ई कॉमर्स के अंतर्गत है वही कार्य ये सब मोबाइल इत्यादि पे करने में एम कॉमर्स कहते हैं। अब कुछ हम पॉइंट देखते हैं। हिट, यह सर्च इंजन के किए गए तत्वों के आधार पर जो वेब पेज को लिंक प्रदान करता है उसे हिट कहते हैं या अनमिस कहते हैं। सर्फिंग, इंटरनेट पर प्रयोग किए गए या अच्छे रूप से एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट पर मूव करता है, इसे सर्फिंग कहते हैं। पॉडकास्ट, म्यूजिक, न्यूज, अन्य मीडिया की डिजिटल रिकॉर्डिंग जिसे इंटरनेट के पोर्टेबल मीडिया प्लेयर में डाउनलोड किया जा सकता है, उसे पॉडकास्ट कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।